नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल गाइस। मैं आपका अपना अभिषेक सरोहा आपके अपने प्लेटफॉर्म रेडियन लर्निंग स्मार्ट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम एक और नए सेशन में मुलाकात करने वाले हैं और आज का सेशन इतना बेहतरीन होने वाला है गाइस, इतना बेहतरीन होने वाला है जितना बेहतरीन आपका अपना बैच है, जिस बैच का नाम है अभिनंदन बैच। और इस अभिनंदन बैच के अंदर आप सभी का मैं अभिनंदन करता हूं। तो गाइस जल्दी से हम लोग शुरू करते हैं आज के हम कंप्लीट कंपोजिशन ऑफ ब्लड को, जिसमें हम लोग शुरू से लेकर एंड तक इसको आज कंप्लीट करने वाले हैं। और जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा तब तक हम कुछ नहीं करने वाले हैं, ना खाने वाले हैं, ना पीने वाले हैं, ना सोने वाले हैं, ना भागने वाले हैं। इस क्लास को पूरा करने वाले हैं। तो गाइस जुड़िएगा आप लोग हमारे साथ जल्दी से। और इस क्लास को आप लोग हर गली के हर कोने तक, हर युवा बेरोजगार तक आप लोग पहुंचाएंगे जल्दी से जल्दी, क्योंकि हर युवा बेरोजगार का सपना है सरकारी नौकरी अपनी है। हर बेरोजगार युवा का सपना है कि सरकारी नौकरी अपनी है गाइस। तो इसके लिए आप लोगों को क्लास को शेयर करना पड़ेगा हर अपने दोस्त तक जो युवा बेरोजगार है। चलिएगा, और आज के इस सेशन में हम लोग शुरुआत कर रहे हैं कंप्लीट कंपोजिशन ऑफ ब्लड। और ये जो हमारा पार्ट है मेरे भाई, ये कौन सा पार्ट है? ये पार्ट है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम का नंबर 13 और ये आज लास्ट पार्ट होने वाला है। इसमें आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो गाइस कहीं नहीं जाना है, बने रहेंगे हमारे साथ। बहुत बढ़िया। आप सभी को पता है कि सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर हमारे कितने ऑर्गन्स आते हैं? 2 ऑर्गन्स आते हैं। कौन कौन सा आता है? एक ब्लड आता है और दूसरा कौन सा आता है? हार्ट आता है। और यह बात तो आपके दिमाग में छप चुकी होगी कि सर्कुलेटरी सिस्टम में कुल कितने अंग पाए जाते हैं। आपके कमेंट रुकने नहीं चाहिए बाबा, आज रुकने नहीं चाहिए। बिल्कुल, कितने पाए जाते हैं? 2 पाए जाते हैं। कौन कौन से? आपका रुधिर और आपका हृदय। कौन कौन से? आपका रुधिर और आपका हृदय पाया जाता है। बहुत बढ़िया। यदि एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि सर्कुलेटरी सिस्टम किन मानव अंगों से बना हुआ है, तो आपको सटीक आंसर देना होगा कि ब्लड और हार्ट से मिलकर बना हुआ है। और इसकी जो डिस्कवरी की गई थी, इस सर्कुलेटरी सिस्टम की जो खोज की गई थी मेरे भाई, इसकी क्या की गई थी? डिस्कवरी की गई थी। जो इसके खोज करता है, उस खोजकर्ता का क्या आप नाम बता सकते हो मुझे? तो याद रखिएगा मेरे भाई, इसकी जो डिस्कवरी की गई वो किसके द्वारा की गई थी? विलियम हार्वे के द्वारा की गई थी। बहुत बढ़िया। आग लगा देंगे, बिल्कुल लगा देंगे। एग्जामिनर को बता देंगे हम लोग कहां से आए हैं, रेडियन लर्निंग प्लेटफॉर्म से आए हैं। बहुत बढ़िया। चलिएगा, तो इतनी बात हो गई है कि सर्कुलेटरी सिस्टम की जो खोज की गई है वो किसके द्वारा की गई है? विलियम हार्वे के द्वारा की गई है। और इसके अंदर कुल मानव शरीर के कितने अंग पाए जाते हैं? 2 पाए जाते हैं। एक ब्लड तो दूसरा हार्ट। और हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो कौन सा पढ़ रहे हैं? ब्लड को पढ़ रहे हैं मेरे भाई। किसको पढ़ रहे हैं? ब्लड को पढ़ रहे हैं। चलिएगा, आज की क्लास का टॉपिक आपके सामने आ चुका है। ब्लड में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? कंपोजिशन ऑफ ब्लड। जल्दी से हेडिंग डालेंगे आप लोग कॉपी में। आज आप लोगों को अपनी एनर्जी दिखानी होगी, आपका अपना जुनून दिखाना होगा, और इसी जुनून के साथ इस क्लास को पूरा करेंगे हम लोग। हेडिंग डालिएगा कंपोजिशन ऑफ ब्लड। रुधिर के घटक। रुधिर के घटक हिंदी में हम लोग क्या बोलेंगे? रुधिर के घटक बोलेंगे भाई। क्या बोलेंगे? रुधिर के घटक। अब मैं आपसे पूछने वाला हूं कि जो ये रुधिर के घटक हैं, जो आपके शरीर में ब्लड पाया जाता है, यहां से लेकर जहां से आपकी बॉडी की शुरुआत होती है और जहां आपकी बॉडी का एंड होता है, इस पूरे शरीर के अंदर जो ब्लड है वो किन किन चीजों से मिलकर बना है? तो याद रखिएगा मेरे प्यारे मोहन, वो 2 चीजों से मिलकर बना है। वो कितनी चीजों से मिलकर बना है? 2 चीजों से मिलकर बना है। बड़े ध्यान से इस पॉइंट को आप लोग देखेंगे, बड़े ध्यान से, क्योंकि आज मैं इस क्लास के अंदर आप लोगों के साथ क्वेश्चन भी डिस्कस करने वाला हूं। क्या करने वाला हूं? मैं आपके साथ क्वेश्चन भी डिस्कस करने वाला हूं। क्या करूंगा? क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगा। चलिएगा, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। तो जो रुधिर के घटक हैं, जो कंपोजिशन ऑफ ब्लड हैं, वो कितने प्रकार की है मेरे भाई? याद रखिएगा 2 प्रकार की होते हैं। 2 प्रकार से आपका ब्लड बना हुआ है। क्या क्या पाया जाता है इसमें? सबसे पहले आपका अपना ब्लड प्लाज्मा। आपका अपना ब्लड प्लाज्मा पाया जाता है रे बाबा। क्या मिलेगा? ब्लड प्लाज्मा। और इस ब्लड प्लाज्मा को हिंदी में आप लोग क्या बोलेंगे? रुधिर प्लाज्मा बोलेंगे रे बाबा। रुधिर प्लाज्मा। बहुत बढ़िया। और दूसरा क्या पाया जाता है रे बाबा इसके अंदर? दूसरा जो पाया जाता है वो क्या होंगी? ब्लड कार्पसल्स। क्या होंगे? ब्लड कार्पसल्स होंगे मेरे भाई। क्या होंगे? ब्लड कार्पसल्स। बहुत बढ़िया, मजा आ गया रे बाबा, मजा आ गया।
हिंदी में हम ब्लड कार्पसल्स को किस नाम से जानते हैं? रुधिराणु के नाम से जानते हैं। हिंदी में हम लोग इसे किस नाम से जानते हैं? रुधिराणु के नाम से जानते हैं। तो इन दो चीजों ने मिलकर आपकी बॉडी में जो ब्लड प्रेजेंट है, इस ब्लड को कितना बना दिया? इसको बना दिया 100%। कितना बना दिया रे भाइयों? 100% बना दिया मेरे बावलो। बिल्कुल याद रखना है, आपके शरीर में जो ब्लड पाया जाता है वो ये दोनों मिलकर कितना बनाते हैं? 100%। तो इस 100% में इसका भी तो कुछ ना कुछ पार्ट होगा ना, इसका भी तो कुछ ना कुछ भाग होगा, और बाकी का बचा हुआ किसका भाग होगा? इसका भी तो कुछ ना कुछ भाग होगा। तो याद रखिएगा, जो ब्लड प्लाज्मा होता है, याद रखेंगे, जो ब्लड प्लाज्मा होता है वो आपके ब्लड में कितना होता है रे बाबा? 55% होता है। कितना होता है? 55% होता है। और बाकी का बचा हुआ कौन? ब्लड कार्पसल्स। मतलब कि ये कितना? 55। बाकी का कितना? 45। या मजा आया रे बाबा। कितना? 45। यहां तक कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं है। अब यहां देखिएगा, ये जो 45% है, ये तीन चीजों से मिलकर बना है। ये तीन चीजों से मिलकर बना है। और वो तीन चीजें क्या होती हैं मेरे भाई? इसमें पहला आता है आपका इसमें आरबीसी, पहला आता है आरबीसी, दूसरा आता है डब्ल्यूबीसी, और तीसरा क्या आता है रे बाबा? प्लेटलेट्स आती है। तीसरी क्या आती है इसमें? प्लेटलेट्स आती है मेरे बाबा। क्या आती है? प्लेटलेट्स। और प्लेटलेट्स को हम लोग हिंदी में किस नाम से जानते हैं? याद रखिएगा, हिंदी में हम लोग बिंबाणु के नाम से जानते हैं। किस नाम से? बिंबाणु के नाम से जानते हैं रे बाबा। बहुत बढ़िया। तो इन तीनों ने कितना बना दिया? 45%। तीनों ने कितना? 45%। इट मींस आरबीसी का पार्ट कितना होगा? तो याद रखिएगा, आरबीसी 41%, आरबीसी 41%, डब्ल्यूबीसी कितना? 3%, और प्लेटलेट कितनी? 1%। ये कंपोजिशन किसमें है? आपके इस ब्लड में है, जो आपके शरीर में पाया जाता है। तो इसी जल्दी में हम क्या देखेंगे? एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन का आंसर मुझे चाहिए आपके कमेंट्स में। क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं बताने वाला, क्योंकि ये बता चुका हूं मैं। जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइएगा रे भाइयों। क्वेश्चन में बात किसकी हो रही है? क्वेश्चन में बात हो रही है, ध्यान से देखिएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग हैविंग, मैक्सिमम की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? अधिकतम की बात हो रही है मेरे प्यारे भाइयों। किसकी? अधिकतम की बात हो रही है। अधिकतम की क्या बात हो रही है? अमाउंट ऑफ। किसका अमाउंट बाबा? ब्लड का। किसका अमाउंट? ब्लड का। मतलब कि किसकी मात्रा हो रही है? रुधिर की मात्रा की बात हो रही है। तो अभी अभी हमने देखा था, क्या देखा था? कि जो ब्लड बना है किससे? प्लाज्मा से। किससे? आरबीसी से। किससे? डब्ल्यूबीसी से। और किससे? प्लेटलेट से। इन चारों से मिलकर जो आपका ब्लड बना है वो कितना बना है? टोटल 100% बना है ना। इन चारों से मिलकर क्या बना है? आपका ब्लड बना है। कितना बना है? 100%। तो इस 100% में प्लाज्मा कितना था रे बाबा? 55 था। आरबीसी कितना था रे बाबा? 41 था। डब्ल्यूबीसी कितना था रे बाबा? 3 था। प्लेटलेट कितना था रे बाबा? 1 था। पूछा क्या है? मैक्सिमम। तो मैक्सिमम तो मुझे नजर यही आ रहा है। तो ऑप्शन में देखते हैं, डी ऑप्शन शायद इसी के बारे में आपसे बात कर रहा है, और यही क्या होगा? आपका राइट ऑप्शन होगा गाइस। बहुत बढ़िया, मजा आया? बहुत अच्छे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, और जल्दी से बताइएगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग, किसकी बात हो रही है? भैया यहां पर बात फिर हो गई है किसकी? मिनिमम की बात हो गई है। किसकी बात हो गई है? न्यूनतम मात्रा की बात हो रही है। मिनिमम अमाउंट की बात हो रही है। भाई साहब किसके अमाउंट की बात हो रही है? ब्लड की। किसकी? ब्लड की, रक्त की, रुधिर की बात हो रही है। तो भैया अभी अभी देखा था, पीछे क्या देखा था? पिछली स्लाइड पर लेके जाता हूं। मैक्सिमम तो कौन था आपका? प्लाज्मा। मैक्सिमम कौन था आपका? प्लाज्मा था। तो मिनिमम कौन नजर आ रहा है आपको? मिनिमम कौन नजर आ रहा है? प्लेटलेट्स।
तो भैया इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? प्लेटलेट्स होगा। और ऑप्शंस दिए हुए हैं, ऑप्शंस में खेलो रे बाबा। आरबीसी कितना? 41%, डब्ल्यूबीसी कितना? 3%, प्लेटलेट कितना? 1%, प्लाज्मा कितना? 55। ये याद होनी चाहिए आप लोगों को यार, याद होनी चाहिए। आप एक बार तो अपनी गर्लफ्रेंड का बर्थडे भूल सकते हो, बट ब्लड की कंपोजिशन को आपको कभी नहीं भूलना, क्योंकि यही वो है चीज जो आपको सरकारी नौकरी दिलाने वाली है रे भाइयों। ये तो क्या आ गया? मैक्सिमम। ये मैक्सिमम आ गया, अधिकतम आ गया है। ये वाला क्या आ गया है? मिनिमम आ गया है बाबा। क्या चाहिए अब आपको? बहुत आसान सी बात थी, बहुत सिंपल और सरल बात थी यार। चलो अब बात करते हैं, क्या करेंगे? जो ये चारों ब्लड की कंपोजिशन है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा, हम इनको पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम प्लाज्मा को देखेंगे और इसमें क्विक रिवीजन होगा, जिससे हमारा आज की क्लास में कंप्लीट ब्लड कंपोजिशन खत्म हो जाएगा। दोबारा नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हम इस तरीके से पढ़ रहे हैं कि जो चीज एक बार पढ़ लेंगे वहां पर दोबारा नहीं आना पड़ेगा, क्योंकि आपको आपके इस लर्निंग प्लेटफॉर्म रेडियन पर इतने सरल और सिंपल वे में तरीके के अंदर चीजें मिल रही हैं कि आपको दोबारा ना पढ़ना पड़े। एक बार पढ़ोगे हमेशा के लिए आपकी इस कैसेट के अंदर, इस हार्ड डिस्क के अंदर चीजें सेट हो जाएंगी मेरे भाई। तो चलते हैं आगे की तरफ। बहुत बढ़िया। ब्लड प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा हेडिंग डालेंगे आप लोग, ब्लड प्लाज्मा, रुधिर प्लाज्मा। हिंदी में बाबा क्या कहेंगे इसे? हिंदी में क्या कहेंगे हम लोग? रुधिर प्लाज्मा बोलेंगे। हिंदी में बोलेंगे हम लोग इसे रुधिर प्लाज्मा, रुधिर प्लाज्मा। हिंदी में हम लोग बोल रहे हैं रुधिर प्लाज्मा। आपको पता होना चाहिए कि ये रुधिर प्लाज्मा आपके ब्लड में कितना है। अभी अभी बात की 55, बट अपने आप में तो 100 बना होगा ना। तो देखिएगा सर, देखिएगा पहला पॉइंट इसके अंदर, पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, आपके ब्लड प्लाज्मा के अंदर 91 से लेकर 92% किसकी अवेलेबिलिटी होगी? वाटर की अवेलेबिलिटी होगी। यहां पर क्या मिलने वाला है रे बाबा? आपको पानी मिलने वाला है। यहां पर क्या मिलने वाला है? पानी मिलने वाला है, पानी। ये पानी किसके अंदर है? ब्लड प्लाज्मा में। ये पानी किसके अंदर है? ब्लड प्लाज्मा में। ये पानी किसके अंदर है मेरे भाई? ब्लड प्लाज्मा में। और ये ब्लड प्लाज्मा किस में जा मिला रे बाबा? ब्लड में जा मिला। किस में जा मिला? ब्लड में जा मिला। और ब्लड में मिलने के बाद प्लाज्मा, तो ब्लड की जो फॉर्म मिली, ब्लड की जो आपको क्या मिली? अवस्था मिली रे बाबा। वो अवस्था कैसी मिली? याद रखिएगा, लिक्विड। कैसी अवस्था मिली? लिक्विड अवस्था। कैसी मिली? हम बोल सकते हैं फ्लूइड। कैसी मिली? तरल अवस्था। कैसी मिली रे बाबा? तरल अवस्था, द्रव अवस्था। अवस्था कैसी है रुधिर की? तरल। हिंदी वाले भाई भी नाराज ना हो, हर एक चीजें आपको किस में दी जा रही है? दोनों लैंग्वेजेस में दी जा रही है। और ये एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है आपका रेडियन लर्निंग, जहां पर चीजें आपको हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में दी जाती है। एक बात याद रखिएगा आप लोग, हर भाई हिंदुस्तानी है, हम हर भाई हिंदुस्तानी है, और हमें अपनी भारत माता से प्यार है। और भारत माता की जो अपनी भाषा है, वो भाषा कौन सी है मेरे भाई? हिंदी है। तो हिंदी के साथ हमारा विशेष लगाव है, विशेष प्यार है, विशेष प्रेम है। तो इस प्रेम को हम लोग बनाए रखेंगे, इस प्रेम से आपको वंचित नहीं होने देंगे बिल्कुल भी। चलिएगा, बहुत बढ़िया। तो चलते हैं गाइस, प्लाज्मा का पहला पॉइंट देख चुके हैं कि प्लाज्मा के अंदर क्या मिला? पानी मिला। कितना मिला? 91 से लेकर 92%। तो ये प्लाज्मा किस में मिलता है? ब्लड में मिलता है। ब्लड किस अवस्था में मिलता है आपको? तरल अवस्था में। तो यहां से क्वेश्चन पूछा जाए कि ब्लड की क्या फॉर्म होती है, ब्लड किस अवस्था में पाया जाता है, तो आप बता सकते हो ना? बता सकते हो ना? ये हुई ना बात यार। चलो आगे सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट देखते हैं यहां पर, बहुत बढ़िया। सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट क्या रहेगा? 7% ब्लड प्लाज्मा के अंदर क्या पाई जाती हैं? प्लाज्मा प्रोटीन पाई जाती हैं। क्या पाई जाती है मेरे बाबा? प्लाज्मा प्रोटीन पाई जाती है। क्या पाई जाती हैं? प्लाज्मा प्रोटीन पाई जाती है। 7% क्या मिलेंगी? प्लाज्मा प्रोटीन मिलेंगे।
प्लाज्मा प्रोटीन। ये प्लाज्मा प्रोटीन कितने प्रकार की होती है? याद रखिएगा मेरे भाई, ये तीन प्रकार की होती है। सॉरी, कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। 3 प्रकार की कौन कौन सी? पहले का नाम है एलोबिन्स। पहले का नाम है एलोबिन, एलोबिन्स प्लाज्मा प्रोटीन। दूसरे का नाम क्या है मेरे भाई? ग्लोबिन्स, ग्लोबिन्स प्लाज्मा प्रोटीन। तीसरे का नाम क्या है मेरे भाई? फाइब्रोजन प्लाज्मा प्रोटीन। तीसरे का नाम क्या है भाई? फाइब्रोजन, फाइब्रोजन प्लाज्मा प्रोटीन। ये 3 प्रोटीन पाई जाती है। किसके अंदर पाई जाती हैं? हमारे प्लाज्मा में पाई जाती हैं। और ये कौन सी प्रोटीन है? याद रखिएगा, ये तीनों के तीनों वो प्रोटीन्स हैं जो शरीर में खुद बनती हैं। ये तीनों की तीनों वो प्रोटीन है जो आपके शरीर में खुद बनती है। और आपके शरीर में खुद कहां पर बनती हैं? लीवर के अंदर बनती हैं। कहां बनती है? आपके यकृत में बनती है। कहां बनती है? आपके यकृत में बनती है, लीवर में बनती है। तो इन तीनों का अपना अपना कोई ना कोई फंक्शन तो होगा ना। तो याद रखिएगा, एलोबिन्स प्लाज्मा प्रोटीन का मैं आपको फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं, इसका आपको कार्य बता रहा हूं, ये कार्य क्या करता है। तो याद रखिएगा, इट ऑलवेज लिखेंगे जल्दी से, कॉपी में नोट्स बनने चाहिए आप लोगों के यार। इट ऑलवेज work like oil lubricant. It always work like oil lubricant on different organ of human body, different organ of human body। हिंदी में क्या रहेगा मेरे भाई? हिंदी में क्या रहेगा? जल्दी से बताएंगे। यह मानव शरीर के अलग अलग अंगों पर चिकनाई के रूप में कार्य करता है। कैसे कार्य करता है? चिकनाई के रूप में कार्य करता है। कैसे करता है? ऑयल लुब्रिकेंट की तरह काम करता है। आपसे पूछ लिया जाए चिकनाई के रूप में कार्य करने वाली प्रोटीन, ध्यान से सुनिएगा, आपसे पूछ लिया जाए चिकनाई के रूप में कार्य करने वाली प्रोटीन मानव शरीर के किस अंग में बनती है? चिकनाई के रूप में कार्य करने वाली प्रोटीन मानव शरीर के किस अंग में बनती है? तो आप क्या बताएंगे? लीवर में बनती है बाबा। कहां बनती है? लीवर में बनती है। नाम पूछ लिया जाए चिकनाई के रूप में कार्य करने वाली प्रोटीन का नाम बताइएगा। दैट इज क्या होगा? नाम क्या होगा भैया? एलोबिन्स प्लाज्मा प्रोटीन। क्लियर है? बहुत अच्छे। अब बात किसकी करेंगे? ग्लोबिन्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? ग्लोबिन्स की बात करेंगे। तो देखेंगे ग्लोबिन्स का फंक्शन क्या होता है। अब हम इसकी बात करेंगे कि इसका फंक्शन क्या होता है। तो याद रखिएगा, जो आपकी ग्लोबिन्स प्लाज्मा प्रोटीन है, ये क्या करेगी? इट ऑलवेज प्रोवाइड प्रोटेक्शन। ये आपको सुरक्षा देगी मेरे भाई। इट ऑलवेज प्रोवाइड प्रोटेक्शन। It always provide protection from the infection. बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है रे बाबा। यह हमेशा संक्रमण से बचाव करती है। यह प्रोटीन हमेशा संक्रमण से बचाव करती है। यह हमेशा संक्रमण से बचाव करती है। कौन?
ग्लोबिन्स। आपसे पूछा जाए ग्लोबिन्स प्लाज्मा प्रोटीन, ध्यान से सुनिएगा, ग्लोबिन्स प्लाज्मा प्रोटीन मानव शरीर में क्या कार्य करती है, तो याद रखिएगा ग्लोबिन्स प्लाज्मा प्रोटीन मानव शरीर को संक्रमण से बचाव करती है। किससे? संक्रमण से, इन्फेक्शन से बचाती है। या आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मानव शरीर को अनेक प्रकार के इंफेक्शन से बचाने वाली प्रोटीन, सुनिएगा ध्यान से, मानव शरीर को अनेक प्रकार के इंफेक्शन से बचाने वाली प्रोटीन मानव शरीर के किस अंग में बनती है, किस ऑर्गन में बनती है, तो हम क्या बताएंगे? लीवर में बनती है। क्या बताएंगे? लीवर में बनती है। आया समझ में? बहुत अच्छे। आगे चलते हैं। फाइब्रोजन प्लाज्मा प्रोटीन, इसका फंक्शन देखते हैं हम लोग। फाइब्रोजन प्लाज्मा प्रोटीन का इसका फंक्शन देखते हैं। यहां देखिएगा इसका फंक्शन। यह हमेशा क्या करेगी? ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है। इट ऑलवेज रे बाबा रे बाबा रे 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 रुको रे बाबा। इट ऑलवेज हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। इट ऑलवेज हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। इट ऑलवेज हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। यह हमेशा रुधिर का थक्का बनाने में सहायता करती है। यह हमेशा रुधिर का थक्का बनाने में सहायता करती है। रुधिर का थक्का बनाने में सहायता करती है। यह हमेशा रुधिर का थक्का बनाने में सहायता करती है। आपसे पूछ लिया जाएगा रुधिर का थक्का बनाने में सहायता करने वाली प्रोटीन मानव शरीर के किस अंग में बनती है, तो बताना पड़ेगा कि किस में बनती है रे भैया? लीवर में बनती है। और वो कौन सी प्रोटीन है आपकी? वो फाइब्रोजन प्रोटीन है। वो कौन सी है? फाइब्रोजन प्रोटीन है। तो भैया 7% ये प्लाज्मा प्रोटीन थी। 92% क्या था आपका? 92% क्या था? यहां देखेंगे 92% क्या है? वाटर। 7% क्या है आपकी? प्लाज्मा प्रोटीन। तो ओवरऑल कितना हो गया? 90%। 1% बचा हुआ है। और 1% के अंदर यहां देखेंगे आप लोग, 1% में यहां देखेंगे आप लोग, 1% में क्या है? एक सब्सटेंस पाया जाता है। 1% के अंदर क्या है मेरे भाई? यहां पर एक सब्सटेंस पाया जाता है, एक पदार्थ पाया जाता है। यहां पर क्या मिलेगा? एक पदार्थ पाया जाता है। पदार्थ। ये जो पदार्थ पाया जाता है ये कौन सा होता है रे बाबा? इसका नाम होता है एंटी कोगुलेंट। इसका नाम क्या होगा रे बाबा? एंटी कोगुलेंट। ना जमने देने वाला, हिंदी में ना जमने देने वाला पदार्थ पाया जाता है। ना जमने देने वाला। अरे भैया किसको ना जमने देने वाला रे? किसको? ब्लड को ना जमने देने वाला। किसको? ब्लड को ना जमने देने वाला। किसको रे बाबा? रुधिर को। किसको? रुधिर को। बहुत बढ़िया। तो इस सब्सटेंस का नाम कुछ ना कुछ तो होगा ना, इस पदार्थ का नाम जो ना जमने देता है किसको? रुधिर को। तो इसका जो नाम होता है वो नाम याद रखिएगा, क्या होता है? हेपरिन। क्या नाम होता है इसका? हेपरिन होता है। आपसे पूछा जाए हिंदी में क्या लिखेंगे? हेपरिन। हिंदी में हेपरिन। आपसे पूछा जाएगा मानव शरीर में रुधिर को ना जमने देने वाला पदार्थ का नाम बताइएगा, उसका नाम क्या है? हेपरिन है। आपसे पूछा जाए मानव शरीर में रुधिर को ना जमने देने वाला पदार्थ कहां पाया जाता है, तो यह पाया जाता है इस 1% में। और ये 1% क्या है मेरे भाई? आपका ब्लड प्लाज्मा है। 1% ये क्या है? ब्लड प्लाज्मा है। कोई दिक्कत समस्या? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं। तो यहां देखिएगा आपके इस हेपरिन के साथ, आपके इस हेपरिन के साथ एक पिगमेंट पाया जाता है। इसके साथ एक पिगमेंट पाया जाता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? वर्णक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? वर्णक पाया जाता है। और ये जो वर्णक है इसका जो नाम है वो कौन सा है? ब्लूबिरिन पिगमेंट। क्या नाम है इसका? ब्लूबिरिन पिगमेंट पाया जाता है। ब्लूबिरिन पिगमेंट। हिंदी इंग्लिश में एक जैसा ही बोलेंगे। आपको पता है कि जो ब्लूबिरिन पिगमेंट है, मतलब कि जो आपके पिगमेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं? कलर प्रोवाइड करते हैं। इनका काम क्या होता है? कलर प्रोवाइड करना। क्या काम होता है? रंग देना। क्या होगा? रंग देने का काम होता है। रंग देना।
तो जब ये रंग देंगे तो यहां देखिएगा, जब ये रंग देगा तो कैसा रंग देगा, जिससे हम लिख रहे हैं येलोइश कलर देगा। ये कैसा कलर देगा, येलोइश कलर देगा भैया। कैसा देगा, ये पीलापन देगा, पीलापन। कैसा कलर देगा, पीलापन। ये पीलापन कलर कहां देगा रे बाबा, ये पीलापन कलर कहां आएगा, याद रखिएगा हमारे चेहरे पर। कहां पर आएगा ये पीलापन, ध्यान रखिएगा। ये पीलापन कहां पर आ रहा है, हमारे चेहरे पर आ रहा है। हमारे चेहरे पर कहां आ रहा है, बिलो द आइज, आंखों के नीचे आ रहा है मेरे भाई। ये कहां आ रहा है, बिलो द आइज, बिलो द आइज, आंखों के नीचे। और जब आंखों के नीचे ये पीलापन कितने दिन तक रहता है रे मेरे भाई, 15 डेज तक रहता है। कितने दिन तक रहता है, 15 दिनों तक रहता है। तो हमें यहां पर क्या हो जाती है, एक बीमारी हो जाती है भाई। यहां पर क्या हो जाती है, हमें एक बीमारी हो जाती है। और इस बीमारी का नाम क्या होता है मेरे भाई, जॉन्डिस हो जाते हैं। इस बीमारी का नाम क्या है, जॉन्डिस। हिंदी में हम इस बीमारी को किस नाम से जानते हैं रे भाई, पीलिया। हिंदी में हम लोग किस नाम से जानते हैं, पीलिया। और जब आपको कोई भी बीमारी होती है तो आपको पता है वो बॉडी के किसी न किसी ऑर्गन को क्या करती है, सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है। क्या करती है, इफेक्ट करती है, प्रभावित करती है। किसको प्रभावित करती है रे बाबा, यकृत को। क्या करेगी, सबसे ज्यादा इफेक्ट करेगी। सबसे ज्यादा क्या करेगी, इफेक्ट करेगी, मतलब कि सबसे ज्यादा अपना प्रभाव दिखाएगी। जल्दी से फ्लो चार्ट आपकी कॉपी में होना चाहिए, जल्दी से ये फ्लो चार्ट आपकी कॉपी में होना चाहिए, ये फ्लो चार्ट आपकी कॉपी में होना चाहिए जल्दी से। और इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। मैंने कहा कि जो 1% सब्सटेंस है, जो कौन सा सब्सटेंस है, ना जमने देने वाला। किसको ना जमने देने वाला, ब्लड को ना जमने देने वाला यार, उसका नाम क्या है, हेपरिन। इसके साथ एक पिगमेंट पाया जाता है। ये पिगमेंट का जो काम होता है वो क्या होता है, कलर प्रोवाइड करना। तो कलर तो बहुत सारे हैं, तो पिगमेंट भी बहुत सारे होंगे। तो उन्हीं बहुत सारे पिगमेंट में से एक पिगमेंट पाया जाता है, कौन सा, ब्लूबेरीन पिगमेंट। क्या करेगा, ये कलर देगा। कैसा कलर दिया इसने, येलोइश कलर दिया। कैसा दिया, पीलापन कलर दिया। ये पीलापन कहां दिया, चेहरे पर दिया गया। कहां, चेहरे पर। चेहरे पर कहां दिया, आंखों के नीचे दिया। और आंखों के नीचे यदि ये 15 दिन तक बना रहा तो यहां पर आपको क्या हो गई, एक बीमारी भी हो गई। यहां पर क्या हो गई, आपको एक बीमारी भी हो गई। और जो बीमारी हुई, उस बीमारी का जो नाम बताया गया, जो बीमारी हुई उस बीमारी का जो नाम बताया गया, वो नाम क्या है मेरे भाई, यहां देखिएगा। वो नाम क्या है, जॉन्डिस। उस बीमारी का नाम क्या बताया गया आपको, पीलिया। जब भी कोई बीमारी होती है वो अपना प्रभाव छोड़ती है, किसी न किसी ऑर्गन पर छोड़ती है। तो किस पर छोड़ती है, लीवर पर। तो पता लग गया, जॉन्डिस होता है तो कौन सा ऑर्गन खराब हो जाता है, किस अंग को खराब करता है। जॉन्डिस किसकी वजह से होता है, ब्लूबेरीन पिगमेंट की वजह से। आपसे पूछा जाए मानव शरीर में ब्लूबेरीन पिगमेंट कितना पाया जाता है, तो बताएंगे 0.4 से लेकर 1.7 mg पर 100 ml ऑफ ब्लड, पर 100 ml ऑफ ब्लड। क्लियर है। यदि इसका अमाउंट मोर देन, ध्यान से सुनिएगा, यदि इसका अमाउंट मोर देन, अधिक हो जाता है कितने से, 2 mg पर 100 ml ऑफ ब्लड से, इससे ज्यादा हो जाता है तो आपको क्या हो इससे ज्यादा हो जाता है तो भैया पीलापन आएगा चेहरे पर, आंखों के नीचे। 15 दिन बाद बीमारी होगी, जॉन्डिस। कौन सा ऑर्गन खराब होगा, लिवर। बहुत बढ़िया, जल्दी से डिक्टो उतार लेंगे। तो यहां पर ये ब्लड प्लाज्मा कितना हो गया आपका, 100%। क्यों, 92 तो क्या था, पानी था। 7 क्या था, प्रोटीन थी। 7 क्या थी आपकी, प्रोटीन थी। एक ये हो गया, तो ओवरऑल 100% ब्लड प्लाज्मा कंप्लीट। चलते हैं आगे। समय नहीं है, रुकना नहीं है, रुकना नहीं है भैया, रुकना नहीं है, इतना समय नहीं है अपने पास। आगे चलते हैं आरबीसी, आगे चलते हैं आरबीसी। बहुत बढ़िया, चलें आइएगा साहब, आरबीसी पे बात करते हैं। यहां देखिएगा, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं आरबीसी भी क्या है, ब्लड की कंपोजिशन है। ब्लड के अंदर ये कितने पार्ट में पाया जाता है, आप सभी को पता है कि ये 41% में होता है। कितने में होता है, 41% में। मैं आप लोगों को एक बात और बता चुका हूं। क्या बात बता चुका हूं मेरे भाई, कि जब जब जिसकी भी शॉर्ट फॉर्म होती है उसकी क्या मिलेगी, फुल फॉर्म भी मिलेगी। तो याद रखिएगा, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, रेड ब्लड कॉर्पसल्स। रेड ब्लड कॉर्पसल्स। आप कहोगे कि सर हमने तो सेल पढ़ा था,
तो भैया वो स्कूल में पढ़ा था, अब आप स्कूल नहीं कर रहे हो, अब आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो। और इसे कार्पसल क्यों कहते हैं वो मैं कुछ समय बाद अभी बताने वाला हूं, डिस्कस करने वाला हूं। तो यहां पर आपका वो डाउट भी क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, लाल रुधिर कणिकाएं, लाल रुधिर कणिकाएं, लाल रुधिर कणिकाएं। कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर बात आएगी, मैं आपको ऑलरेडी ये भी बता चुका हूं, जब जब कोई शॉर्ट फॉर्म होती है उसकी फुल फॉर्म तो होती ही होती है भैया। बट ये चीज कभी किसके अंदर होती है, जीव विज्ञान के अंदर होती है, तो उसका खुद का क्या होता है, एक साइंटिफिक नेम भी होता है। उसका खुद का क्या होता है, एक वैज्ञानिक नाम भी होता है, साइंटिफिक नेम। तो याद रखिएगा, जो आपके आरबीसी का साइंटिफिक नेम है वो नाम क्या है मेरे भाई, याद रखिएगा, इरिथ्रोसाइट्स। क्या है? इरिथ्रोसाइट्स। वो नाम क्या है, इरिथ्रोसाइट्स। हिंदी इंग्लिश में ये एक जैसा होता है। अब बात ये भी आती है, क्या आती है कि आरबीसी की फॉर्मेशन कहाँ होती है, आरबीसी की फॉर्मेशन कहाँ होती है, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है। तो यहां एक चीज को देखिएगा, थोड़ा सा मैं डिटेल में लेकर चलूंगा। आपको पता है कि आरबीसी किसका पार्ट है रे बाबा, ब्लड का पार्ट है ना। जहां ब्लड की फॉर्मेशन होगी वहां आरबीसी की होगी। तो ब्लड की फॉर्मेशन किस में होती है, ब्लड की फॉर्मेशन किस में होती है रे बाबा, बोन मैरो में होती है। ब्लड की फॉर्मेशन किस में होती है, बोन मैरो में होती है। किस में होती है रे बाबा, अस्थि मज्जा में होती है। क्या सुना है आपने, अस्थि मज्जा कहां मिलेगा, कहां मिलेगा अस्थि मज्जा? आपने एक गाना सुना है ना, फोन करके बोलता है कहां मिलेगी मुझे माता रानी, कहां मिलेगी मुझे माता रानी, सुना है ना। तो सेम मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मेरे भाई बोन मैरो कहां मिलेगा, तो याद रखिएगा ये लॉन्ग बोन्स में मिलेगा। कहां? लॉन्ग बोन्स में। कहां मेरे भाई? लंबी हड्डियों में मिलेगा, लंबी हड्डियों में मिलेगा। बहुत बढ़िया, लंबी हड्डियों में। तो माता रानी कहां मिलेगी, माता रानी ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे मिलेगी। कहां? ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों वाली माता रानी है। बहुत बढ़िया। तो यहां देखेंगे आप लोग, जो बोन मैरो है वो लंबी हड्डी में मिल रहा है। और लंबी हड्डी में मेरे भाई कैसा होता है, ये बीच से पतला, बीच से पतला, ऊपर से मोटा और नीचे से मोटा। इस बोन मैरो के दो पार्ट होते हैं, इस बोन मैरो के दो पार्ट होते हैं। इस वाले को हम लोग किस नाम से जानते हैं, अपर बोन मैरो के नाम से। किस नाम से जानते हैं, अपर बोन मैरो के नाम से, अपर बोन मैरो। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, लोअर बोन मैरो के नाम से, लोअर बोन मैरो। आप सबको पता है इनका एक और भी नाम होता है, आप सबको पता है इनका एक और भी नाम होता है। ऊपर वाले को हम किस नाम से जानेंगे, रेड बोन मैरो के नाम से भी जानेंगे। किस नाम से जानेंगे, रेड बोन मैरो के नाम से भी जानेंगे। ये किसे जानते हैं, इस ऊपर वाले को जानते हैं। लोअर बोन मैरो को हम किस नाम से जानते हैं, याद रखिएगा, येलो बोन मैरो के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, येलो बोन मैरो के नाम से भी जानते हैं। आया समझ? तो याद रखिएगा, बात किसकी हो रही है, फॉर्मेशन की, आरबीसी की। तो आरबीसी कहां बनता है मेरे भाई, आरबीसी जो बनता है आपका वो इसमें बनता है। कहां बनता है, ऊपर बनता है। तो मैं क्या कह सकता हूं कि जो आरबीसी की फॉर्मेशन है बोन मैरो के किस पार्ट में हुई, अपर बोन मैरो में। किस में हुई, अपर बोन मैरो में, ऊपरी अस्थि मज्जा में। किस में हुई, ऊपरी अस्थि मज्जा में। कोई दिक्कत मेरे भाई, कोई दिक्कत? हाँ और ना, हाँ और ना, कोई दिक्कत? बिल्कुल दिक्कत नहीं है। तो पता लग गया फॉर्मेशन, साइंटिफिक नेम भी पता लग गया, इसकी फुल फॉर्म भी पता लग गई। और क्या चाहिए, और क्या चाहिए आप लोगों को? मिल तो गई सारी चीजें। अच्छा बची हुई है, अरे रे रे माय गॉड, ये आपके वो सितारे आ गए, ये वो आपके महायोद्धा आ गए जो आपको क्या कर रहे हैं, आपके सपनों तक पहुंचाने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं गाइस। ये आपके वो महायोद्धा हैं जो आपके सपनों को साकार कर रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा चेहरा इनका तो साहब हर कोई नाम जानता है। और शायद हर कोई ऐसा घर बचा होगा जहां तक इनकी फोटो नहीं पहुंची होगी। वो है हमारे रीजनिंग के महायोद्धा रोहित सर। उसी के साथ साथ सेम ये हमारा प्यारा सा जो एक चेहरा दिखाई दे रहा है, ये कपिल सर जो इंग्लिश के महायोद्धा हैं। और ये अगला तो आपका अपना भाई अभिषेक जो आपके साथ रहता है हमेशा।
और हम इस चेहरे की बात करें तो शायद जीएस में इनसे बड़ा कोई चेहरा नहीं होगा। ये चेहरा इकलौता कहां पर मौजूद है? हमारे रेडियन लर्निंग स्मार्ट पर मौजूद है गाइस। तो आप लोग इन महायोद्धाओं के साथ जुड़े रहिएगा और इनसे जो जुड़ने का समय है मेरे भाई, वो शाम को 6 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक, और ये वही समय है जहां आपके सपनों को साकार होना है। तो अब मैं इससे आगे कुछ नहीं बोलूंगा। समय याद रखना है, सपनों को साकार तुमने करना है। और करवाएंगे कौन सपनों को साकार? लीजेंडरी मेंटर्स ऑफ रेडियन, ये आपके सपनों को साकार कराएंगे। चलिएगा गाइस, हम लोग कहां आ गए थे? आगे बढ़ते हैं। ये आ गया था गलती में तो बताना पड़ेगा, महायोद्धाओं के बारे में भैया। बिल्कुल, हम बात कर रहे थे आरबीसी की फॉर्मेशन के बाद, और आरबीसी जब बन जाएगा तो आपसे बात की जाएगी आरबीसी के लाइफ स्पेन की। आपसे बात की जाएगी आरबीसी के लाइफ स्पेन की, मतलब कि किसकी बात की जाएगी? इनके जीवन काल की बात की जाएगी। जब आरबीसी बना है, कहां बना है? अपर बोन मैरो में। तो भैया ये कितने दिन के लिए बना है? तो याद रखना पड़ेगा आपको, ये 100 से लेकर 120 दिन के लिए। कितने दिन के लिए बना है? 100 से लेकर 120 दिन के लिए। 120 दिन के बाद यहां पर क्या होने वाली है? आरबीसी की डेथ होने वाली है। क्या होने वाली है? आरबीसी की डेथ होने वाली है। क्या होने वाली है? मृत्यु होने वाली है। भैया ये मृत्यु कहाँ होगी? जहां ये रहता है। ये किसके साथ रहता है? ब्लड के साथ रहता है। किसके साथ रहता है? ये ब्लड के साथ रहता है, रुधिर के साथ। और ये रुधिर कहाँ रहता है रे बाबा? आप कहोगे कि ये तो शरीर में ही रहता है, इनसाइड द बॉडी। कहाँ रहता है? शरीर के अंदर। बहुत अच्छे, कहाँ रहता है? शरीर के अंदर। तो आपको ये भी जानकारी होगी। तो शरीर के अंदर तो बहुत सारे क्या होते हैं? ऑर्गन्स होते हैं। शरीर के अंदर तो बहुत सारे क्या होते हैं? ऑर्गन्स होते हैं। शरीर के अंदर तो बहुत सारे क्या होते हैं? अंग होते हैं। तो किसी न किसी ऑर्गन में डेथ होगी ना, तो याद रखिएगा किस ऑर्गन में डेथ होती है? लीवर में। और किस में होती है? स्प्लीन में। लीवर को हिंदी में किस नाम से जानते हैं? यकृत। स्प्लीन को किस नाम से जानते हैं? प्लीहा। इन दोनों ऑर्गन्स के अंदर क्या होती है मेरे भाई? याद रखना, डेथ होती है। किसकी डेथ होती है? आरबीसी की। तो इस वजह से इन दोनों ऑर्गन्स को क्या कहा जाता है? ग्रेवयार्ड। क्या कहा जाता है? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। हिंदी में आरबीसी का कब्रिस्तान। आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। कोई दिक्कत? अरे बिल्कुल नहीं होगी दिक्कत, बिल्कुल नहीं होगी साहब, बिल्कुल नहीं होगी। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड। अब बात आएगी कि आरबीसी के काउंट्स कितने होते हैं। तो याद रखिएगा आप लोग, याद रखिएगा, एक मेल में, एक फीमेल में और एक चाइल्ड में आरबीसी के जो काउंट्स होते हैं वो कितने होंगे, ये बात पूछी जा रही है। तो याद रखिएगा 5.5 मिलियंस एक पुरुष में होते हैं, 4.5 मिलियंस एक महिला में होते हैं, और 6.5 मिलियंस एक बच्चे में होते हैं। 6.5 मिलियंस एक बच्चे में होते हैं। और ये सारे के सारे काउंट्स, ये सारे के सारे काउंट्स, ये सारे के सारे काउंट्स क्या किए गए हैं? मेजर किए गए हैं ना भाई। क्या किए गए हैं? मेजर। मतलब कि क्या किया गया है? मापा गया है रे भाई। इनको क्या किया गया है? मापा गया है, मापा गया है। तो भाई साहब यहां पर किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट की तो हेल्प ली गई होगी ना। जब इनको मापा गया तो किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट, मतलब कि यहां पर किसी न किसी यंत्र की सहायता ली गई होगी। तो मेरे भाई उस इंस्ट्रूमेंट का क्या होगा? कोई ना कोई नाम तो होगा। उस इंस्ट्रूमेंट का कोई ना कोई नाम तो होगा। तो याद रखिएगा उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या होता है? हीमोसाइटोमीटर। क्या होता है? हीमोसाइटोमीटर। हीमोसाइटोमीटर। हीमोसाइटोमीटर की सहायता से, इस इंस्ट्रूमेंट की सहायता से, इस इंस्ट्रूमेंट की सहायता से क्या किया गया है भैया? मापा गया है। क्या किया गया है? मापा गया। क्या मापे गए हैं भैया? एक पुरुष एक महिला के अंदर
क्या आरबीसी की संख्याओं को मापा गया है? क्या इससे मुश्किल कुछ हो सकता है? क्या इससे कुछ आसान हो सकता है? मुझे नहीं लगता इससे मुश्किल या आसान कुछ हो सकता है, मुझे बिल्कुल नहीं लगता। चलिएगा आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट, वेरी गुड। WBC 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 WBC। अरे WWF तो याद नहीं आ गया आपको? WWF तो याद नहीं आ गया है, बट WWF जैसा ही कौन है? WBC है। तो भैया क्या है इसकी शॉर्ट फॉर्म दी हुई है? तो प्यारे मोहन जल्दी से बताओ फुल फॉर्म क्या होगी? फुल फॉर्म होगी व्हाइट ब्लड सेल्स। फुल फॉर्म क्या होगी? व्हाइट ब्लड सेल्स होंगे साहब। हिंदी में क्या बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स को? याद रखिएगा, श्वेत रुधिर कणिकाएं। क्या बोलते हैं? श्वेत रुधिर कणिकाएं बोलते हैं। श्वेत रुधिर कणिकाएं बोलते हैं। जो ये श्वेत रुधिर कणिकाएं हैं, ये किसमें है भाई साहब? ये बायोलॉजी के अंदर है। तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, जब जब चीज किसमें पाई जाती है? बायोलॉजी में पाई जाती है। उसका क्या होता है? खुद का साइंटिफिक नेम भी मिलता है। क्या मिलता है उसका? साइंटिफिक नेम भी मिलता है। बात करें तो उसका वैज्ञानिक नाम भी मौजूद होता है। कौन सा? वैज्ञानिक नाम। तो जल्दी से बताओ इसका वैज्ञानिक नाम क्या होगा? जल्दी से मुझे बताओ WBC का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? ध्यान रखिएगा साहब, इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? ल्यूकोसाइट्स। वो क्या है? ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स को भी हम क्या बोलते हैं? WBC बोलते हैं। बहुत बढ़िया। अब बात आती है कि साहब इसका निर्माण कहां होगा? ये बनता कहां होगा? फॉर्मेशन की बात आती है। किसकी बात आती है? इसके निर्माण की बात आती है। किसकी बात आती है? इसके निर्माण की। तो याद रखिएगा मेरे भाई, जो आपका WBC है इसकी फॉर्मेशन कहां होगी? तो ये देखो, ये पाया किसमें जाता है? ब्लड में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? ब्लड में पाया जाता है। तो जहां ब्लड की फॉर्मेशन होगी वहां किसकी फॉर्मेशन होगी? WBC की भी। और ब्लड की फॉर्मेशन किस में हो रही है भैया? बोन मैरो में। फिर वही बात चलेगी, बोन मैरो कहां पाया जाता है? आप कहोगे लॉन्ग बोन्स में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? लॉन्ग बोन्स में पाया जाता है। होता कैसा है? बीच से पतला। ए बाबू कैसा? बीच से पतला, ऊपर से मोटा, नीचे से मोटा। तो बाबू बताओ इसके नाम। इसका नाम बाबू बताएगा। क्या होगा? अपर बोन मैरो। क्या होगा? अपर बोन मैरो। और नीचे वाले का नाम क्या होगा? लोअर बोन मैरो होगा। रे बाबू आया समझ में? बट हम इनको अलग अलग नाम से भी जानते हैं। वो नाम क्या है यहां पर? रेड बोन मैरो। अभी अभी मैंने आपको बताया आरबीसी में। इसका नाम क्या है लोअर का? जिस कलर से लिख रहे हैं, कौन सा? येलो बोन मैरो। यस और नो? यस। तो याद रखिएगा मेरे भाई, जो आपका WBC है, इस WBC की जो फॉर्मेशन हो रही है वो फॉर्मेशन कहां पर हो रही है? यहां नीचे हो रही है। कहां हो रही है? नीचे। तो बोन मैरो की किस पार्ट में हो रही है? हम क्या लिखेंगे? लोअर बोन मैरो में। किस में हो रही है? लोअर बोन मैरो में हो रही है। और इस लोअर बोन मैरो को किस नाम से भी जानते हैं? येलो बोन मैरो के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं हम लोग? येलो बोन मैरो के नाम से भी जानते हैं। कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। यहां तक आगे बढ़ते हैं, चलिएगा। यहां पर जब ये बना है तो इसका लाइफ स्पैन तो आएगा ना। यहां पर जब बना है तो क्या आएगा? इसका लाइफ स्पैन तो आएगा ही आएगा। इसका जीवन काल आएगा या नहीं आएगा? यस और नॉट? बिल्कुल आएगा साहब, कि ये कितने दिन तक जीवित रहता है। तो याद रखिएगा, जो आपका WBC है ये 3 से 4 दिन तक जीवित रहता है। कितने दिन तक? 3 से 4 दिन तक। अरे भैया 3 से 4 दिन बाद होता क्या है? इसकी डेथ होती है। क्या होती है? इसकी डेथ हो जाती है। क्या हो जाती है? इसकी मृत्यु हो जाती है। तो मेरे भाई इसकी मृत्यु कहां होगी? जहां ये रहता है। किसके साथ रहता है? ब्लड के साथ रहता है। ब्लड कहां रहता है? इनसाइड द बॉडी। ब्लड कहां रहता है? इनसाइड द बॉडी। शरीर के अंदर रहता है ना। तो जब शरीर के अंदर इसकी डेथ होगी तो शरीर के अंदर क्या होंगे? बहुत सारे ऑर्गन्स होंगे। क्या होंगे?
बहुत सारे अंग होंगे ना आपके शरीर के अंदर। जब बहुत सारे अंग होंगे तो किसी न किसी ऑर्गन में डेथ होगी ना। तो याद रखिएगा ये लावारिस है, याद रखिएगा ये लावारिस है, कहीं भी मर जाएगा शरीर के अंदर। कहां? कहीं भी मर जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे? इन एनी ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी, इन एनी ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर के किसी भी अंग में अपना त्याग कर देगा भैया। मानव शरीर के किसी भी अंग में, मानव शरीर के किसी भी अंग में, मानव शरीर के किसी भी अंग में क्या हो रही है? डेथ हो रही है। किसकी डेथ हो रही है रे मेरे भाई? WBC की। क्या चाहिए? मार दिया ना तुमने WBC। कहां मार दिया? किसी भी ऑर्गन में। कहां? किसी भी ऑर्गन में। कितने दिन तक रहा आपकी बॉडी में? कहोगे 3 से 4 दिन रहा साहब। कितने दिन? 3 से 4 दिन। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कि इनकी संख्याएं कितनी होती हैं, WBC की संख्याएं कितनी होती हैं। तो याद रखिएगा, एक मेल में, एक फीमेल में और एक चाइल्ड में जो WBC की संख्याएं होती हैं, वो संख्याएं कितनी होती हैं यहां ध्यान से देखेंगे आप लोग। इनकी संख्याएं 6000 से लेकर 9000, इतने क्या होते हैं इनके काउंट्स होते हैं। इतनी क्या होती हैं इनकी काउंट्स पाए जाते हैं, संख्याएं पाई जाती हैं। इतनी क्या होती हैं इनकी संख्याएं होती हैं। ये संख्याएं क्या की गई है रे बाबा? इनको मेजर किया गया है। इनको क्या किया गया है? मेजर किया गया रे बाबा, मापा गया है। क्या किया गया? मापा गया है। इनको जब मेजर किया गया है तो मेरे भाई किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से मापा गया होगा ना, किसी न किसी यंत्र की सहायता से मापा गया होगा। तो मेरे भाई उस यंत्र का कोई नाम भी तो होगा। याद रखिएगा, उस यंत्र का जो नाम होता है दैट इज नोन एज हीमोसाइटोमीटर। हीमोसाइटोमीटर रे बाबा। हीमोसाइटोमीटर की सहायता से हम लोग क्या करते हैं? किसी पुरुष में, किसी महिला में, किसी बच्चे में RBC की संख्याओं का पता कर सकते हैं। कितनी मिलेंगी? 6000 से 9000। मुश्किल है क्या यार? बच्चों वाला है, नर्सरी का रे बाबा, कोई मुश्किल नहीं है। चलिएगा आगे, बहुत बढ़िया। अब बात किसकी करेंगे? ब्लड प्लेटलेट्स की। तो यहां देखो, क्या ब्लड प्लेटलेट्स शॉर्ट फॉर्म दी है? नहीं दी है। हिंदी में इसे क्या बोलेंगे? रुधिर बिंबाणु। हिंदी में हम लोग क्या बोलेंगे इसे? रुधिर बिंबाणु बोलेंगे मेरे भाई। क्या बोलेंगे? रुधिर बिंबाणु की बात करेंगे। तो देखो यार, बाकी जब सब हर एक ब्लड कंपोजिशन का साइंटिफिक नेम मिला है तो इसने क्या गुनाह किया कि इसका ना हो? कोई गुनाह नहीं किया ना। तो इसका भी होता है, तो इसका भी होता है। देखिएगा यहां पर जो ब्लड प्लेटलेट्स हैं, इसका भी क्या होता है? एक साइंटिफिक नेम होता है। इसका भी क्या होता है? एक वैज्ञानिक नाम होता है। और इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है मेरे भाई, क्या आप में से कोई भाई कमेंट करके बता सकता है वैज्ञानिक नाम? कमेंट से तो ऐसे डरते हो जैसे पता नहीं क्या हो जाएगा कमेंट कर दिया तो, है? और लाइक से तो बहुत डरते हो कि गलती से लाइक ना हो जाए क्लास, बस सर को पता ना लग जाए। अरे भैया, लाइक से कुछ नहीं होगा, अच्छी बात है। लाइक ठोको यार, ठोको लाइक, और शेयर भी करो क्लास को। बहुत बढ़िया। यहां देखेंगे, इसका जो साइंटिफिक नेम होता है मेरे भाई, वो क्या होता है? थ्रोम्बोसाइट्स होते हैं। क्या होते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है? थ्रोम्बोसाइट्स है। हिंदी इंग्लिश में एक जैसा है। फिर बात आती है इसकी फॉर्मेशन पर, कि इसका निर्माण कहाँ होता है। किसकी बात आती है? फॉर्मेशन पर, निर्माण की बात आती है मेरे भाई। तो देखो यार, वही बात आएगी इसमें भी। ये किसका पार्ट है रे बाबा? ब्लड प्लेटलेट किसका पार्ट है? ब्लड का पार्ट है। तो जहां ब्लड की फॉर्मेशन होगी वहां किसकी फॉर्मेशन होगी? ब्लड प्लेटलेट्स की। ब्लड की फॉर्मेशन किस में हो रही है? ब्लड की फॉर्मेशन किस में हो रही है? बोन मैरो में। बोन मैरो कैसा होता है? बीच से पतला, ऊपर से मोटा, नीचे से मोटा।
ऊपर वाले को किस नाम से जानते हो? ऊपर वाले को किस नाम से जानते हो? अपर बोन मैरो के नाम से। नीचे वाले को किस नाम से जानते हो? लोअर बोन मैरो के नाम से। अपर बोन मैरो का एक और नाम भी दिया आपने, अपर बोन मैरो का एक और नाम भी दिया, और अपर बोन मैरो का एक और नाम क्या दिया आपने? रेड बोन मैरो। क्या नाम दिया? रेड बोन मैरो। उसी प्रकार नीचे वाले का भी एक और नाम दिया आपने, वो क्या नाम दिया? येलो बोन मैरो। क्या नाम दिया है आपने? येलो बोन मैरो। यस और नो? तो याद रखिएगा, ऊपर कौन बन रहा है आपका? ऊपर आरबीसी, नीचे कौन बन रहा है? डब्ल्यूबीसी। तो बात किसकी हो रही है? प्लेटलेट्स की। तो याद रखना, प्लेटलेट यहां पर भी बनेंगी, ऊपर भी बनेंगी, और प्लेटलेट नीचे भी बनेंगी। तो क्या मैं कह सकता हूं कंप्लीट बोन मैरो में बनती हैं? क्या मैं कह सकता हूं कि कंप्लीट बोन मैरो में बनती हैं? कह सकते हैं ना कि जो प्लेटलेट्स हैं वो कहां बनेंगी? संपूर्ण अस्थि मज्जा में। कहां बनेंगी? संपूर्ण अस्थि मज्जा में। मतलब कि अस्थि मज्जा के दोनों भागों में बनेंगी। और अस्थि मज्जा के दो भाग कौन से हैं? पहला अपर बोन मैरो, दूसरा लोअर बोन मैरो। कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता आपको यहां तक कोई दिक्कत आएगी यार। मुझे लगता ही नहीं कि आपको कोई दिक्कत आएगी। क्यों चीतो? ये बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, मजा आ गया यार। आज तो मजा आ गया, दिल खुश कर दिया आप लोगों ने। आपने दिल खुश कर दिया, मजा आ गया, बहुत बढ़िया। अब बात आती है, जब आपके बने हैं, जब आपकी प्लेटलेट्स बनी हैं, तो इनका कुछ ना कुछ क्या होगा? लाइफ स्पेन तो होगा ही होगा। इनका कुछ ना कुछ क्या होगा? जीवन काल तो होगा ही ना। तो याद रखिएगा मेरे भाई, इनका जो जीवन काल होता है, इनका जो लाइफ स्पेन होता है, वो कितना होता है? 2 से 3 दिन का। कितना होगा? 2 से 3 दिन का। 2 से 3 दिन तक ये क्या रहेंगे? जीवित रहेंगे। उसके बाद क्या होगा? यहाँ पर इनकी डेथ हो जाएगी साहब। क्या हो जाएगी? इनकी डेथ हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डेथ, मृत्यु हो जाएगी। इनकी क्या हो जाएगी? इनकी क्या हो जाएगी मेरे भाई? मृत्यु। मृत्यु कहाँ होगी? जहाँ ये रहते हैं। कहाँ रहते हैं? ये ब्लड के साथ। और ये ब्लड कहाँ रहता है आपका? इनसाइड द बॉडी। कहाँ रहता है? शरीर के अंदर। देखो वही कहानी चल रही है ना। कहाँ रहता है ये? इनसाइड द बॉडी, शरीर के अंदर रहता है। कहाँ? शरीर के अंदर। अब आप कहोगे कि शरीर के अंदर तो क्या पाए जाते हैं? बहुत सारे ऑर्गन्स पाए जाते हैं। शरीर के अंदर तो क्या पाए जाते हैं? बहुत सारे ऑर्गन्स पाए जाते हैं। बहुत सारे क्या पाए जाते हैं? अंग पाए जाते हैं ना। तो याद रखना, ब्लड प्लेटलेट की जो डेथ होगी वो हमारे शरीर के किसी भी ऑर्गन में होगी। हमारे शरीर के किसी भी ऑर्गन में क्या होगी? मृत्यु होगी। क्योंकि ये भी WBC की तरह क्या है बेचारा? लावारिस है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसे? इन एनी ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी, इन एनी ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर के किसी भी अंग में, मानव शरीर के किसी भी अंग में क्या हो सकती है? मृत्यु हो सकती है। यहां पर मृत्यु किसकी हो रही है? बोलने का नहीं, बोलने का नहीं, ब्लड प्लेटलेट्स की। मतलब कि रुधिर बिंबाणु की। किसकी रे बाबा? रुधिर बिंबाणु की। कोई दिक्कत, समस्या? मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता यहां तक कोई दिक्कत रहेगी। बिल्कुल छक्के छुड़ा देंगे एग्जामिनर के। ये हुई ना बात, बहुत बढ़िया। अब बात आती है किसकी? हम बात करेंगे किसकी? काउंट्स ऑफ। कहां गया हमारी स्लाइड? ये आगे भैया, ये आगे गायब हो गई थी यार, है ना, मिल गई। अब हम बात करेंगे किसकी? काउंट्स ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स की, कि जो ब्लड प्लेटलेट्स की संख्याएं होती हैं वो कितनी होती हैं। तो यहां देखिएगा, एक मेल में, एक फीमेल में, और एक चाइल्ड में, एक बच्चे में, इनकी जो संख्याएं होती हैं वो कितनी होती हैं? 1.5 लाख से लेकर 3.5 लाख। कितनी रे बाबा? 1.5 से लेकर 3.5 लाख। और इन संख्याओं को, इन काउंट्स को, ये क्या है आपके? काउंट्स। ये क्या है आपके? संख्याएं। ये क्या है? संख्याएं।
इन संख्याओं को क्या किया गया है, मेजर किया गया है ना, इनको क्या किया गया है, मापा गया है। इनको जब मेजर किया गया है तो मेरे भाई यहां पर कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट की हेल्प ली गई होगी, कोई ना कोई यंत्र की सहायता ली गई होगी ना, तो उस यंत्र का कुछ ना कुछ नाम भी तो होगा। यस और नॉट? यस। नाम क्या होगा? हीमोसाइटोमीटर। नाम क्या होगा? हीमोसाइटोमीटर। क्या नाम होगा? हीमोसाइटोमीटर। हिंदी में हीमो, अरे भाई हिंदी वाले भाई भी परेशान ना हो, साइटोमीटर, हीमोसाइटोमीटर की सहायता से क्या करते हैं, मापा जाता है, मेजर किया जाता है। किनको मेजर किया जाता है? ब्लड प्लेटलेट्स को। किनको? ब्लड प्लेटलेट्स को। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? रुधिर बिंबाणु को। किसे? रुधिर बिंबाणु को। और जब मापा गया और एक पुरुष में, एक महिला में, एक बच्चे में कितने मिले रे भैया? 1.5 लाख से 3.5 लाख, इतनी संख्याएं इनकी हमारे शरीर में मौजूद होती है। आया समझ में? कोई दिक्कत, समस्या? बिल्कुल भी कोई दिक्कत है या नहीं है? अब एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, वो पार्ट क्या है मेरे भाई? सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ध्यान से सुनिएगा सबसे इंपॉर्टेंट बात को। वो ये है, आप मुझे ये बताएंगे, जब जब आप लोग डॉक्टर के पास जाते हो और डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर आपको ब्लड टेस्ट का एक नाम लिख कर देता है, और वो नाम जो लिख कर देता है वो क्या कहता है कि आप एक क्या करवाइएगा? सीबीसी कराइएगा। तो सीबीसी जब आप कराते हो, ये वाला जब ब्लड टेस्ट कराते हो, तो इसमें किस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है? इसमें किस इंस्ट्रूमेंट का, किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ये चीज मैं आपसे अगले सेशन में पूछने वाला हूं। तब तक अब आप लोगों से मैं क्या ले रहा हूं यहां पर? अलविदा। क्यों? क्योंकि जो हमारा कंप्लीट कंपोजिशन ऑफ ब्लड है उसे हमने कंप्लीट कर दिया। क्या कर दिया? कंप्लीट कर दिया। और उसमें से एक बात निकल कर आई कि जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर आपको ब्लड टेस्ट लिखता है, और किस नाम का लिखता है? सीबीसी का। तो जब यह ब्लड टेस्ट होता है तो इसमें किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ये आंसर मैं आपका कमेंट में चाहता हूं, मुझे कमेंट में मिले ये। फिर अगली कहानी अगले एपिसोड में करते हैं, अगले सेशन में करते हैं इसकी आगे की कहानी। तब तक के लिए मैं आप लोगों से यहां पर आपसे अलविदा ले रहा हूं। तो मुलाकात करते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। जय हिंद, भारत मां, जय हिंद। थैंक यू सो मच।